एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में जो भी सुनता या पढ़ता, उसे एक अनजान डर का एहसास होता था। हवेली के अंदर जाने के बारे में किसी के मन में डर की छाया बनी रहती थी। इस हवेली का एक कमरा था जिसे सबसे डर कहते थे। लोग कहते थे कि उस कमरे में एक भूत रहता है जो किसी को भी डरा देता है। इसी वजह से किसी ने वहां कभी कदम नहीं रखा था। गांव के लड़के लड़कियां इस हवेली के करीब भी नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन एक लड़की ने इस हवेली में घुसा दिया। उसका नाम सिमरन था। वह डर को जानने के लिए इस हवेली में आई थी। सिमरन ने हवेली के अंदर कदम रखा और देखा कि कुछ नहीं है। वह डर के बावजूद अग्रसर होती चली गई। हवेली के अंदर की सभी दीवारें पुरानी हो गई थी और छत तो सीढ़ियों के साथ गिरी हुई थी। वह एक कमरे में पहुंची जो सबसे डर कहलाता था। कमरे के अंदर की सुरक्षा गैरहाजिरी के कारण खुली हुई थी। सिमरन के मन में डर था, लेकिन वह अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हुए कमरे में घुसी। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक पुराने बेड के और एक पुराने अलमारी के। सिमरन ने ध्यान दिया और अलमारी को खोला। उसमें एक पुरानी किताब थी जिसका टाइटल था रहस्यमयी भूत। बिना डर के सिमरन ने किताब को उठाया और पढ़ने लगी। वह किताब में लिखे गए खोज के रोमांच से प्रभावित हो गई। किताब के अनुसार इस हवेली में एक भूत रहता है जिसका नाम विक्रम है। विक्रम की कहानी बहुत रहस्यमय और डरावनी थी। उसने हवेली के रहस्य को अपने साथ ले जाने के लिए अनेकों लोगों को डराया था। सिमरन ने यकीन किया कि वह भूत और उसके रहस्य को सुलझा सकती है। सिमरन ने रात भर किताब पढ़ते हुए गुजार दी। उसने विक्रम की कहानी को गहराई से समझने का प्रयास किया। सुबह होने के साथ साथ उसने फैसला किया कि वह विक्रम के रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली की खोज शुरू करेगी। सिमरन ने अलमारी में से एक जूता उठाया और हवेली के अंदर की जांच करने लगी। वह नए नए कमरों को खोलते गई, परंतु कुछ भी नहीं मिला। तभी उसे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे का चाबी उसके पास नहीं था, लेकिन सिमरन ने ठोकर मारकर दरवाजे को खोल दिया। उसे एक अन्य रहस्यमय कमरा मिला। इस कमरे की दीवारें भी पुरानी और टूटी हुई थी। सिमरन ने कमरे के अंदर झांकते हुए देखा कि वहां एक और किताब थी। इस किताब का टाइटल था रहस्यमयी खोज। बिना किसी डर के सिमरन ने किताब को खोला और पढ़ने लगी। किताब में लिखे गए खोजों ने सिमरन को हैरान कर दिया। यहाँ तक कि वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ कैसे संभव है। रहस्यमयी खोज के दौरान सिमरन ने एक नया रहस्य खोज लिया जो उसे और भी डरावनी लगने लगी। सिमरन ने रहस्यमय खोज के दौरान एक अजीब चीज का पता लगाया। वह जान गई कि इस हवेली में एक सम्राटी रहस्यमय शक्ति है जो हर किसी को डरा सकती है। इस शक्ति के मालिक ने लोगों को भूत बनाकर इस हवेली का इस्तेमाल किया था। सिमरन को यह जानकर खुशी हुई कि वह भूतों के डर को समझ गई है। वह निर्णय लिया कि वह इस सम्राटी रहस्यमय शक्ति का पता लगाएगी और उसे समाप्त करने के लिए काम करेगी। उसने हवेली की हर कोने में खोज की और एक दिन उसे उस शक्ति का पता चला। शक्ति का मालिक एक पुरानी मंदिर में बसा था। सिमरन ने निर्णय किया कि वह उस मंदिर में जाकर शक्ति को समाप्त करेगी। लेकिन जब वह मंदिर में पहुंची तो उसे एक अजीब माहौल महसूस होने लगा। वहां पर उसे अनेक रहस्यमय और डरावनी चीजें देखने को मिली। सिमरन का हौसला टूटने का खतरा था, लेकिन वह डर को पार करते हुए आगे बढ़ी। सिमरन ने अंधेरे मंदिर में धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शक्ति के मालिक के पास पहुंचा। वह देखती है कि मालिक एक विचित्र और भयानक रूप में उसका स्वागत कर रहे हैं। मालिक ने सिमरन को बताया कि वह एक अच्छी जिंदगी का स्वागत करना चाहते हैं।
वे उसे डर से अच्छी जानते हैं और इसलिए उसे अपनी सेवा में लेना चाहते हैं। सिमरन ने उनकी बातों में विश्वास नहीं किया और शक्ति को समाप्त करने के लिए उनके खिलाफ लड़ने का फैसला किया। एक भयानक युद्ध के बाद सिमरन ने शक्ति को परास्त किया। मालिक ने अंत में सिमरन की बहादुरी और साहस की सराहना की। उन्होंने सिमरन को बताया कि यह सब कुछ एक टेस्ट था और वह पास हो गई है। शक्ति का समाप्त होने के बाद हवेली का माहौल भी सुरक्षित हो गया। सिमरन और मालिक के बीच एक नई मित्रता की खोज शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे की साथ रहस्यमय जीवन की शुरुआत की। इस खतरनाक और रोमांचक यात्रा में सिमरन ने अपने साहस, विश्वास और प्यार की परीक्षा पारित की। उसने न सिर्फ भूतों के डर को निकाला, बल्कि उसने अपने आप में भी नई ताकतें खोजी। इस प्रेम और रोमांच से भरी कहानी ने सिमरन को एक सच्चे शेरनी बना दिया, जो हर मुश्किल को डर के बिना मुकाबला करने के लिए तैयार थी। और इसी तरह उसका रहस्यमय और प्यार भरा सफर जारी रहा। और अगर आप और रोमांच, भय या प्यार भरी कहानियां चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और बेहतरीन कहानियों के साथ जोड़ सकें। धन्यवाद।